हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में हेरिटेज फिलोसफिकल एंड एजुकेशन के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, हेरिटेज मानी धरोहर, दार्शनिक एवं शैक्षिक। जो शैक्षिक धरोहर है या कह सकते हैं शैक्षिक दर्शन है, वो क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारा जो मुख्य रूप से जो शैक्षिक धरोहर था वो 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। जो शैक्षिक धरोहर है वो हमारा शैक्षणिक धरोहर, शैक्षणिक धरोहर से मतलब एजुकेशनल हेरिटेज। क्लियर? इसे हमने जो बटा हुआ है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। इसमें पहला है प्राचीन शिक्षा पद्धति, इंसिडेंट एजुकेशन सिस्टम। दूसरा है हमारा मध्यकालीन शिक्षा पद्धति। मध्यकालीन शिक्षा पद्धति मतलब मेडिवल एजुकेशन सिस्टम। मतलब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। ठीक, ये इस तरीके से हमने 3 भागों में इसे बांटा। तो प्राचीन शिक्षा पद्धति जो है, इसे हम कहें कि ये लगभग 25,000 साल पुरानी शिक्षा पद्धति है। लगभग 25,000 साल पुरानी, 25,000 वर्ष पूर्व से हमारे ये एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है। इसमें जो काल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो काल है हम इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक काल में, वैदिक पीरियड, और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक जो काल है, उत्तर वैदिक काल जो है इसे हम वैदिक काल के बाद का काल कहते हैं, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? वैदिक काल और पोस्ट वैदिक काल। ये जो काल था इसके बारे में मैं बात करूं तो ये वेद शब्द जो है, वैदिक काल जो है वेद से निकल कर आया है। और जो वेद को अध्ययन जहाँ कराया जाता था, वेद से संबंधित विषय का अध्ययन कराया जाता था, उसको हम वैदिक काल कहते हैं। ये सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी सनातन धर्म की। इसमें क्या होता था
जो सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है, और कहूँ तो मैं साधारण व्यापक अर्थ में कहूँ तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें उच्च समाज, उच्च सभ्यता, उन्नत तकनीकी के विषय में जानने को मिलता था। मान लीजिए ये मान सकते हैं हम, ये ईश्वरीय काल था, जहाँ पर हमारे पूर्वज, हमारे भगवान, उनका ज्ञान होता था, उन्हें वेदों की ज्ञान कराया जाता था, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद जो आया आडंबर काल में, तो इसे आडंबर काल कहता हूँ, उत्तर वैदिक काल को। इसमें जो सनातन धर्म की खूबियाँ थी उन्हें मतलब इस तरीके से उल्टा प्रस्तुत किया गया, और एक ही शिक्षा व्यवस्था के कारण इसको शिक्षा की दमनकात्मक नीति कही गई। परंतु इस शिक्षा का प्रभाव इतना अच्छा नहीं चला। ये शिक्षा जो व्यवस्था थी, इसमें जो वैदिक काल की शिक्षा थी उसे सुधारने की जगह बल्कि इसको भ्रमित किया गया, और वेदों से न जोड़कर हम इससे क्या करने लगे, जो नई नई चीजें आई, जो वहाँ के जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने अपने अनुसार वेदों को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, वेदों के ज्ञान को अपने हिसाब से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, और वो गलत तरीके से सीखने लगे। और यहाँ पर क्या हुआ, रूढ़िवादी व्यवस्थाओं का बहुत रूप से जन्म हो गया। तो ये व्यवस्था जो थी वो क्या थी, उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल के बाद मैं बात कहूँ तो बहुत सारे उत्तर वैदिक काल को सुधारने की जो व्यवस्थाएं आई वो बहुत सारे तरीके से आई। जैन धर्म आया और बौद्ध। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म मतलब उत्तर वैदिक काल में धर्म का तरीके से विनाश होने लगा, सनातन धर्म को थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि इसको इस तरीके से प्रस्तुत करने जाने लगा कि सनातन धर्म थोड़ा क्या ज़्यादा ही मतलब कठोर है, जिसमें 4 व्यवस्थाएं हैं। जैसे पहले भी 4 व्यवस्था थी वैदिक काल में, मतलब पहली जो व्यवस्था थी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये ब्राह्मण सबसे ऊंची मानी जाती थी, क्षत्रिय दूसरे नंबर पे और वैश्य 3rd नंबर पे और शूद्र 4th नंबर पर माने जाते थे। पर ये यहाँ पे क्या था, कर्म के आधार पर था। ये क्या था, वैदिक काल में क्या था, कर्म के आधार पर। परंतु उत्तर वैदिक काल में इसे जन्म के आधार पर बना दिया। इसे किसके आधार पर बना दिया, जन्म के आधार पर बना दिया। इससे क्या हो गई, कहा जाए इसमें विसंगतियां आ गई, और इन विसंगतियों का सही करने के लिए जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया। परंतु जो हमारे बीएड में केवल कौन सी शिक्षा व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर क्या है, केवल बौद्ध शिक्षा व्यवस्था है। बौद्ध कालीन शिक्षा, इस व्यवस्था को हम कहते हैं, ये जो व्यवस्था थी बुद्धिस्ट एजुकेशन, कहेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन। क्लियर। ये जो व्यवस्था थी 500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक, जब तक ईस्वी, ये बीसी कहते हैं इसे और इसे एसी कहते हैं, तो ईसा पूर्व और ईसा के बाद, तो ये ईसा पूर्व, ईस्वी, ये ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है। ये लगभग 500 वर्ष पहले हमारे कहा जाए गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। लगभग 563 ईसा पूर्व किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और उन्होंने ही बौद्ध कालीन की शिक्षा व्यवस्था को एक रूप प्रदान किया, स्ट्रक्चर प्रदान किया। इस व्यवस्था से ही हम बौद्ध कालीन शिक्षा की जन्म हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि जो सनातन धर्म में जो कमियां आ गई थी उत्तर वैदिक काल में, उन्हें सही करने का वो किया, लैंगिक भेदभाव को कम किया, और जाति, ऊंच नीच, कर्मकांड,
पर ज़्यादा ध्यान न देकर शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया और सबको समानता के बारे में इन्होंने बुद्ध में बताया था। ठीक, तो हम केवल क्या करेंगे, यहाँ पर वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल को एक हिसाब से दिया ही नहीं, हम थोड़ा बहुत जान लेंगे और उसके बाद हमारा क्या होगा, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था हम अध्ययन करेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म में कौन कौन सी शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब 1200 वैसे तो 700 के बाद 712 ईस्वी में हल्के हल्के मध्यकालीन यानी मध्य एशिया से कुछ मुस्लिम लोग हमारे यहाँ पर आने लगे और उन्होंने वो आक्रांता के रूप में आए, यानी कि आक्रमण करने वाले लोग आए। और मतलब कि कहा जाए तो 8वीं शताब्दी से 712 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुए थे और मोहम्मद गौरी आए थे। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया 11वीं ईस्वी में, 7वीं शताब्दी में आए थे, लूट कर चले गए। फिर 12वीं शताब्दी में भी इनका आक्रमण हुआ, 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी आया था, तो इन्होंने 17 बार भारत में आक्रमण किया, धन लूटे और भी बहुत सारी चीजें। फिर मोहम्मद गजनबी आया, इन लोगों ने बहुत सारा धन लूटने के हिसाब से आया। इसके बाद जब सुदृढ़ होने लगा सन 1200 ईस्वी में, क्या होने लगा कि यहाँ पर मुस्लिम लोग जो आ गए बसने लगे। और जब मोहम्मद गौरी आया और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो उसने क्या काम किया, अपने यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका सेनापति था, उसे यहाँ का राजगद्दी सौंप दी और वो चला गया। वहीं से हमारी मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का जन्म हुआ। मध्यकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी हम उसे क्या कहते हैं, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। ये मुगल कालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था कह सकते हैं। उसके बाद हमारा जो जन्म हो जाता है वो हमारा आ जाता है वैदिक काल में। ये भी दो तरीके से है। जो ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था है, जब ये आए तो इन्होंने क्या क्या काम किया, कंपनी के रूप में आए और कंपनी के रूप में इन्होंने सबसे पहले मिशनरी द्वारा ज्ञान फैलाया, मतलब धार्मिक ज्ञान दिया। मिशनरी जो आती हैं, मिशनरी द्वारा शिक्षा यानी धार्मिक ज्ञान दिया। उसके बाद इन्होंने शिक्षा की रूपरेखा तैयार कर ली, यानी कि कह सकते हैं हम ब्रिटिश शिक्षा की प्रणाली। तो यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन ब्रिटिश शिक्षा की प्रणाली हुई। इसे हम 1 by 1 एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद बौद्ध काल पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकाल पढ़ेंगे और उसके बाद ब्रिटिश काल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।